हेलो नमस्ते। मैं रेकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है अपने भीतर देखें। आप सभी ने सुना ही होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, शिक्षक से या फिर कहीं पे किताब में पढ़ा होगा कि ईश्वर हर जगह पे मौजूद है, हर जगह हमें देखता है और सुनता है। तो सवाल ये उठता है कि वाकई वो हर जगह पे मौजूद है? क्या हर जगह वो होता है? ये सच है? तो सच ये है कि ईश्वर, अल्लाह या फिर गॉड हम सभी के भीतर मौजूद है। ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति हम सभी के अंदर मौजूद है। चाहे हमारा स्थूल शरीर कैसा भी हो, बाहर से कैसा भी दिखता हो, इंसान अपने कर्मों से अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जब वो पैदा होता है तब वो प्योर सोल के साथ, पवित्र आत्मा के साथ ही होता है। लेकिन धीरे धीरे वो जिस तरह से पलता बढ़ता है, जिस माहौल में वो ढलता है, उस तरह का वो बन जाता है। जो इंसान अच्छाई की राह पे चलता है, प्यार और करुणा से भरा है, जिसका मन शांत है, शांत चित्त है और लोगों के प्रति प्यार रखता है, उन्हें माफ करने की क्षमता है, तो वो पूर्ण रूप से जागृत है। जागृत मतलब कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को वो सुन पाता है, उसे समझता है, उसे महसूस करता है और उस तरह से वो चलता है अपने जीवन में। उस तरह का उसका व्यवहार रहता है। ठीक उसी तरह से उससे उल्टा जो इंसान अपने भीतर की आवाज को नहीं सुनता है, लोगों के प्रति प्यार दया नहीं रखता है या फिर बहुत क्रोधित स्वभाव का है, तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी भीतर की आवाज है, जो अपने आत्मा की आवाज है, उसे वो नहीं सुन या समझ पाता है और इसीलिए उसका व्यवहार इस तरह से होता है। जो इंसान जिस माहौल में पढ़ता या बढ़ता है, उस तरह के उसमें गुण आ जाते हैं। परिस्थितियां इंसान को अच्छा या फिर बुरा बनाती है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से खराब नहीं होता है, वो बाद में होता है। जिस तरह से उसको ढाला जाता है, जिस तरह से उसको सिखाया जाता है, उस तरह के गुणों को वो ग्रहण करता है और उस तरह का उनका व्यक्तित्व बन जाता है। सभी के अंदर दो पहलू होते हैं, अच्छाई का, बुराई का, शांति का, गुस्से का, प्यार का, नफरत का। तो आप किन गुणों को ऊर्जा देते हो, किन गुणों को आप गति देते हो, उस पर ये निर्भर है या फिर उससे ये तय होता है कि आपके अंदर कौन से गुणों की मात्रा बढ़ेगी या फिर उसका विकास होगा। उदाहरण के तौर पे हम सभी शॉपिंग मॉल या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ कैमरा लगे हैं, तो हम सभी अलर्ट रहते हैं अपने वर्तन को लेके, अपने व्यवहार को लेके। और उनमें से कुछ लोग जो छोटी मोटी चोरी की इच्छा रखते हैं, तो वो इस डर से वो नहीं चुराते या नहीं छूते हैं क्योंकि आसपास कैमरा लगे हैं। वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कैमरा ना हो। ठीक वैसे ही हम सभी अगर हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल पे खड़े हैं जहाँ पे कैमरा है, तो हम सारे नियमों का पालन करते हैं। हम हमारे गाड़ी की स्पीड को एक नियंत्रण में रखते हैं और किसी भी नियम का हम उल्लंघन नहीं करते हैं। सभी नियमों का हम पालन करते हैं क्योंकि हम कैमरा की नजर में होते हैं। तो ये तो हो गया बाहरी दुनिया का कैमरा, जिसकी देखरेख में लोग नियम में चलते हैं, नियंत्रण में रहते हैं, बुरी चीजों को नहीं करते हैं, अपने व्यवहार को ध्यान में रखते हैं कि व्यवहार कहीं पे बुरा ना हो जाए। तो इस तरह का एक कैमरा हम सबके भीतर भी मौजूद है, जो हमारे अंतर आत्मा की आवाज है या फिर जिसे हम अंतर मन कहते हैं। जब इंसान झूठ बोलने की कोशिश करता है या फिर कुछ भी गलत कार्य कर रहा होता है, तो उसके भीतर से कुछ सेकंड्स के लिए एक आवाज आती ही है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हम कुछ पल के लिए रुक भी जाते हैं और ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। सभी ने अपने जीवन में ये महसूस किया ही होगा। अपने अंतरात्मा की आवाज को एक बार तो किसी ने सुना ही होगा। अगर कहीं पे रुकना है आपको, तो अंदर से एक आवाज आती ही है। आप पे निर्भर है कि आप उसको सुनते हो या फिर अनसुना कर देते हो और उसके बावजूद आप कोई गलत काम करते हो। अगर आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हो, समझते हो, उस तरह से आप व्यवहार करते हो, तो आपकी अंतर्मन की आवाज है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाती है। आप उसे और ज्यादा बेहतर सुन और समझ पाते हो और आपका व्यक्तित्व उस हिसाब से हो जाता है। आप अच्छे व्यवहार को अपनाते हो। आपका एक अच्छा पहलू है जो बाहर आता है, लोगों के प्रति करुणामय रहना। कोई देख भी रहा है या नहीं भी देख भी रहा है, आप अकेले में हो या फिर बहुत लोगों की भीड़ में हो, आपका व्यवहार एक जैसा ही होगा, बाहर से और अंदर से भी। आप एक सच्चे मन के इंसान होगे, आप न्यायी होगे, आप गलत चीजों को अपने जीवन में शामिल नहीं करोगे या फिर किसी के साथ गलत नहीं करोगे। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाने की भी आपके अंदर एक हिम्मत होगी। तो हिम्मत वो आपका अंतर मन ही देता है, आपका अंतरकरण ही देता है, जिसमें ईश्वर की ऊर्जा या फिर ईश्वर की मौजूदगी है। और ठीक वैसे ही इससे विपरीत जो लोग अपने अंतर्मन की उस आवाज को नहीं सुनते हैं, जो लोग कोई गलत काम पहली बार कर रहे हैं या फिर 2-3 बार जब करते हैं, तब शुरू शुरू में उनको भी अंदर से एक आवाज आती है। कोई रोकने की कोशिश करता है आपके भीतर से कि गलत है, इसे मत करिए, लेकिन
लेकिन उसके बावजूद उसे अनसुना करके जो लोग बार बार गलत चीज दोहराते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंतर्मन की आवाज है वो कम हो जाती है। और फिर ज्यादा अगर आप उसको अनदेखा करते हो और ज्यादा गलती करते ही रहते हो अपने जीवन में, आपका बुरा कर्म है या फिर लोगों के प्रति आपका बुरा व्यवहार है, तो वो व्यक्तित्व आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आपने अंतर की आवाज़ को सुनना ही बंद कर दिया है, उसे समझना ही बंद कर दिया है। तो यही है जो आपके भीतर आपको झांकना है, आपके अंतर मन में आपको झांकना है। जब आप उसको सुनना समझना शुरू करोगे तो वो आवाज़ और ज़्यादा गहरी होगी, आपको आपके जीवन में उस और ले जाएगी जो आपको अच्छाई की राह पे ले जाता है, आपको एक उम्दा व्यक्तित्व बनाता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है। तो उस मन की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अपने भीतर देखिए, अपने भीतर ही ईश्वर मौजूद है। वो हर जगह हमें देखता है, हर जगह हमें सुनता है, जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह पे वो मौजूद ही होता है। तो इसीलिए हम सभी के भीतर ईश्वर, अल्लाह या गॉड जो भी नाम दो आप, वो मौजूद है हर वक्त। अगर आप अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुनते हो, उसे नहीं समझते हो, उस तरह से आप अपना व्यवहार नहीं बदलते हो, तो चाहे आप मंदिर में जाए या गुरुद्वारा में जाए, आप कहीं भी जाए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। जब आपके अंदर के ईश्वर को आप नहीं पहचानते हो तो बाहरी ईश्वर को देखने का कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर आप खुद को एक ईश्वर का अंश या फिर ईश्वर के रूप में आप देखते हो, आपके अंदर आप ईश्वर के अंश को देखते हो और इस तरह का आपका व्यवहार होता है, तो आप जहाँ भी जाए हर जगह पे ईश्वर अल्लाह आपके साथ मौजूद ही है, आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसी ईश्वर के अंश को आपके भीतर आपको स्वीकार करना जरूरी है। दोस्तों, आज की मेरी कोशिश अपने भीतर देखिए, अपने भीतर छुपे हुए इस ईश्वर को सुनिए, समझिए और अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनिए, उस बारे में जानकारी देने की थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।